हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जावा सीरीज़ का सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ फीचर्स ऑफ कोर जावा। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था व्हाट इज़ जावा, व्हाई वी यूज़ जावा, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा एंड देन हिस्ट्री ऑफ जावा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ जावा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो की लिंक मैंने डाल दी है, आप उसके थ्रू लास्ट वीडियो देख सकते हो। सो द टुडेज टॉपिक इज फीचर्स ऑफ जावा। सबसे फर्स्ट फीचर होता है जावा का, दैट इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। ठीक है, बाय कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, तो जब हम ये लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग प्रोग्रामिंग में कोड लिखते हैं, दैट कोड इज नोन एज सोर्स कोड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सोर्स कोड को, हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद, कंपाइलिंग मीन्स हम उसमें एरर फाइंड आउट करते हैं कि उसमें कोई एरर है या नहीं है। इफ़ देर इज़ एरर तो कंपाइलेशन के बाद वो एरर सॉर्ट आउट होते हैं। ठीक है, इफ़ देर इज़ नो एरर तो वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रन करते हैं। ठीक है, बट जावा इज नोन एज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। वाई, क्यों हम इसको कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बोलते हैं? बिकॉज जब हम इसमें सोर्स कोड लिखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रनिंग एंड कंपाइलिंग जावा कोड? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोट पैड पे हम सोर्स कोड लिखते हैं। सोर्स कोड लिखने के बाद हम उस प्रोग्राम को सेव करते हैं विद डॉट जावा एक्सटेंशन। सेव करने के बाद हम उस प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट पे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए देयर इज अ टूल कॉल्ड जावा सी। एक टूल होता है टू कंपाइल दिस जावा प्रोग्राम, दैट इज जावा सी। जावा सी टूल यूज़ करके हम वो प्रोग्राम या सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हमारा बाइट कोड जनरेट होता है। मीन्स जब मैंने किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जावा का कोड लिखा नोटपैड पे, उसको, उस फाइल को डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया, तो उस पर्टिकुलर फोल्डर में अभी सिर्फ डॉट जावा नाम की फाइल ही है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं कंपाइल करती हूँ विथ दिस जावा सी टूल, ठीक है, उसके बाद बाइट कोड जनरेट होता है। दैट मीन्स बाइट कोड मीन्स उस पर्टिकुलर कोड का क्लास वाला कोड जनरेट हो जाता है। डॉट क्लास नाम से एक फाइल जनरेट हो जाती है, उसको बोलते हैं बाइट कोड। ठीक है, उसके बाद वो बाइट कोड इंटरप्रेट होता है एंड इंटरप्रेट होने के बाद वो मशीन कोड फाइनली हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। सेकेंड फीचर इसका आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला गया है? देखो, जब आप, फॉर एग्जांपल मेरा ये कंप्यूटर है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओएस है। मैंने यहाँ पे जावा का कोड रन किया, रन नहीं, कंपाइल किया। ठीक है, कंपाइल करने के बाद बाइट कोड जनरेट हुआ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर में ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद हम लोग वो जो कोड कंपाइल करते हैं, अगर मैं वही कोड को कॉपी करूँ किसी और मशीन पे जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स हो, ठीक है, तो वो रन नहीं होगा। ठीक है, इट विल गिव एन एरर। बट देर इज द जेवीएम, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, आप इसका बाइट कोड किसी और सॉफ्टवेयर में, जैसे किसी और हार्डवेयर के कंप्यूटर में, जैसे जहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बाइट कोड यहाँ से रन कर सकते हो। दैट्स वाई दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन होता है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज नोन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, तो सोर्स कोड हमने टाइप किया नोटपैड पे, उसको सेव किया। सेव करने के बाद जावा सी टूल से कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इस बाइट कोड को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, दैट मीन्स रन करते हैं। रन करने के लिए हम देते हैं टूल, दैट इज जावा। ठीक है, दीज आर द जावा। जब आप जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो उसके टूल्स रहते हैं, इनबिल्ट टूल्स, जिसको यूज़ करके आप आपकी लैंग्वेज को, आप कोई भी कोड यहाँ पे कर सकते हो। द थर्ड फीचर इन दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि जावा इज ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आप विदाउट दिस ऊप्स फीचर, ठीक है, ये जो फीचर्स है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, तो विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट, बिना ऊप्स के फीचर्स को, ऑब्जेक्ट को यूज़ किए हुए आप यहाँ पे कोडिंग नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज ट्रूली नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, दैट मीन्स दिस लैंग्वेज यूज दिस ऊप्स फीचर्स, दैट इज ऊप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स फॉर क्रिएटेड कोड। ठीक है, नाउ सेकेंड, नेक्स्ट जो इसका फीचर है, दैट इज रोबस्ट। Why it is known as robust?
बिकॉज इट यूजेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में ही बताया था, इट इज स्ट्रांगली टाइप सेफ। क्यों इसको बोला गया है? ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितने वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं वो सारे वेरिएबल मुझे यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे मुझे 3 वेरिएबल का यूज है और 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, तो जो रिमेनिंग 2 वेरिएबल की मेमोरी है वो वेस्ट हो रही है, तो यहाँ पे वो मेमोरी वेस्ट करने नहीं देगा। आपको सिंपली एरर देगा कि वेरिएबल यू हैव डिक्लेयर्ड इज नॉट इन यूज। आपको प्रोग्राम रन करने नहीं देगा, बिकॉज इसीलिए इसको रोबस्ट बोला जाता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट मेमोरी मैनेजमेंट, रोबस्ट कलेक्शन जो होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट से वो कलेक्शन एडजस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्योर। ठीक है, सिक्योर क्यों बोला गया है? जेवीएम टेक्स केयर ऑफ सिक्योरिटी व्हेन बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद बाइट कोड जनरेट होता है, तो जब ये बाइट कोड एग्जीक्यूट होता है, मीन्स रन होता है, तो देयर इज अ जावा वर्चुअल मशीन, दैट इज जेवीएम। जब आप जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ये ऑटोमेटिकली जावा वर्चुअल मशीन वहाँ पे इंस्टॉल हो जाती है। ये इट टेक्स केयर ऑफ ऑल द सिक्योरिटी। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस लैंग्वेज इज नोन एज सिक्योर लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड? बिकॉज इट फैसिलिटेट यूजर टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगी। जैसे आपने गेमिंग एप्लीकेशन बनाया, हम लूडो खेलते हैं ऑनलाइन, जब हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, सेम एप्लीकेशन है, हम क्या करते हैं, उस सेम एप्लीकेशन का कोड हमारे 4 फ्रेंड्स से शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब एक ही एप्लीकेशन पे 4 आपके फ्रेंड्स एक साथ वो एप्लीकेशन को या वो इस गेम को खेल रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट दिस लैंग्वेज इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज इट फैसिलिटेट यूजर टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। वैसे आप बना सकते हो। देन नेक्स्ट फीचर होता है सिंपल स्मॉल फैमिलियर। सिंपल क्यों बोला गया है, स्मॉल फैमिलियर क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके पहले हमने सी प्लस प्लस पढ़ा है, ये लैंग्वेज का कोड वही लैंग्वेजेस से लिया गया है, इट इज फेमिलियर टू अदर लैंग्वेजेस कोड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंपल स्मॉल फैमिलियर। नेक्स्ट फीचर होता है इसका मल्टी थ्रेडेड। व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडेड? बिकॉज सब डिविजन ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशन, मतलब एक आपको पर्टिकुलर टास्क करना है, ठीक है, आपने एक ही एप्लीकेशन में आप पर्टिकुलर ऑपरेशंस जो आपके को यूजर, जैसे मैं एक ही प्रोग्राम में एडिशन सब्सट्रैक्शन, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, एक ही प्रोग्राम में एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ मुझे एक ही एप्लीकेशन में करना है, तो मैं सबके लिए एक थ्रेड बना देती हूँ। ठीक है, जिसको मल्टी थ्रेडिंग, मैंने एडिशन के लिए एक बनाया, सब्सट्रैक्शन के लिए एक बनाया, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक बनाया, और चारों थ्रेड पैरेलली एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, so that's why this language is known as multi-threaded। इंटरेक्टिव बोला गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि देर आर सो मेनी इंटरेक्टिव टूल्स जिनको यूज करके हम हमारी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। जैसे कुछ टूल्स मैंने अभी यहाँ पे बताया, जावा सी टू कंपाइल जावा, एंड देन यहाँ पे ग्राफिक क्लास है जिसको यूज करके हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, एंड सो मेनी टूल्स आर देयर। ठीक है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, क्यों इसको आर्किटेक्चर न्यूट्रल बोला गया है? क्योंकि इसका बाइट कोड किसी भी आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटर पे यूज हम लोग रन करा सकते हैं यूजिंग इट्स जेवीएम। ठीक है, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। नाउ लास्ट फीचर इसका आता है, दैट इज डायनामिक एंड एक्सटेंसिबल कोड। क्यों इसको डायनामिक एंड एक्सटेंसिबल कोड बोला गया? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया कि विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज नहीं बना सकते। तो रन टाइम पे हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, देन उसी में सब क्लास बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उन क्लास के लिए, इन बिल्ड क्लासेस जो लाइब्रेरी से वो यूज करते हैं रन टाइम पे। ठीक है, इट हैज फैसिलिटी ऑफ डायनामिकली लिंकिंग न्यू क्लासेस, लाइब्रेरीज, मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट। क्लास बना रहे हैं, उसके अंदर सब क्लास बना रहे हैं, उसके अंदर मेथड्स बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, एक प्रीवियस क्लास से, दैट इज ओल्ड क्लास से न्यू क्लास बना रहे हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। So all these things we are doing, that's why it is the one of the feature is dynamic and extensible code. So all these are the features of Java। कौन कौन से फीचर्स होते हैं? कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, बिकॉज इसका जावा कोड पहले कंपाइल करते हैं, देन बाइट कोड जनरेट होता है, वो बाइट कोड जनरेट इंटरप्रेट होने के बाद, रन होने के बाद हमें फाइनली हमारा कोड मिलता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ट्रूली। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका जेवीएम का इसका बाइट कोड आप अदर प्लेटफॉर्म वाले कंप्यूटर पे, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हो, जेवीएम हेल्प करता है उसमें। देन रोबस्ट कलेक्शन में स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट है, सिक्योर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ही एप्लीकेशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, सिंपल है, स्मॉल है, फैमिलियर है,
मल्टी थ्रेडेड है, एक ही एप्लीकेशन में हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशंस मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको थ्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरएक्टिव है बिकॉज ऑफ इट्स टूल्स, आर्किटेक्चर इसका न्यूट्रल है, देन डायनामिक एंड एक्सटेंसिबल, हम यहाँ पे एक क्लास का सब क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स मेथड सब हम लोग बनाते हैं। So all these are the features of Java. Hope you understood today's video, that is features of Java. नेक्स्ट इसी सीरीज़ में, दिस वाज द सेकेंड वीडियो ऑफ माय सीरीज़, इसी सीरीज़ में मैं वन बाय वन आगे के भी टॉपिक पढ़ाऊँगी आप लोगों को, ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। एंड नेवर, जब भी आप मेरा न्यू सीरीज़ का न्यू टॉपिक देखते हो तो आप एक बार प्रीवियस टॉपिक देख लो, सो दैट आपको कोई भी टॉपिक समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। टिल देन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो मोर वीडियोज़ के लिए। टिल देन टेक केयर।